सबसे ज़रूरी ये समझना है कि टेस्टोस्टेरॉन का नियंत्रण 2 जगह से होता है। एक तो जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, जिसे हिंदी में लोग बोटी के नाम से जानते हैं, जो दूर-दराज के लोग हैं जिन्हें टेस्टिस नहीं समझ आता। और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क में एक चने के दाने जितने साइज़ का ग्लैंड है, जिसे हम सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ से एक ऐसा पदार्थ रिलीज़ होता है, जो कि टेस्टिस को जाके स्टिमुलेट करता है, उसे बोलता है कि तुम टेस्टोस्टेरॉन बनाओ। तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या फिर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन रहा है। टेस्टोस्टेरॉन के ना बनने या कम काम करने के कारण जो सिम्पटम्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस उम्र में व्यक्ति को टेस्टोस्टेरॉन की कमी हुई है। अगर वो कमी जन्मजात है, तो ऐसे बच्चे जो कि पुरुष हैं, उनके लिंग में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं और उनके लिंग कई बार औरतों के समान दिख सकते हैं, जिसे हम डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर बीमारियां हैं, बहुत कम पाई जाती हैं बट होती हैं। अगर टेस्टोस्टेरॉन की कमी बचपन में आ जाती है, तब बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट आता है, उसकी लंबाई में, उसके वजन बढ़ने में, उसको दाढ़ी के बाल या शरीर के बाल जो एक लड़के में जिस उम्र में आने चाहिए वो देर में आते हैं या नहीं आते। उसका स्तन का भाग बढ़ने लगता है, जो कि आदमियों में नहीं बढ़ता है नॉर्मली। कभी-कभार ऐसा भी पाया गया है कि उनके हाथ-पैर उनके बॉडी से ज़्यादा लंबे पाए जाते हैं, जिसे हम यूजुअली यूनिकॉइड बॉडी प्रपोर्शन कहते हैं। बात करने के तरीके में, मूड में जो चेंजेस आते हैं, जो मैच्योरिटी फेस में दिखती है एक बार टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ होने के बाद, वो नहीं पाई जाती इन बच्चों में। तो ज़्यादातर बच्चे इसी का कंप्लेंट से आते हैं उनके माँ-बाप बच्चों को लेकर। दूसरा, उनकी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस और पीनिस का भाग है, वो भी छोटा रह जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर तब आते हैं जब टेस्टोस्टेरॉन की कमी प्यूबर्टी से पहले डिटेक्ट हो जाती है। अगर किसी आदमी को टेस्टोस्टेरॉन की कमी बाद में पता चले, तो तो उसमें जो सबसे कॉमन सिम्पटम पाया गया है वो है इनफर्टिलिटी, प्रजनन ना कर पाना या बच्चे ना पैदा करने की क्षमता। तो उनका स्पर्म काउंट जो हम करवाते हैं कई बार दिखाने के लिए, वो बहुत कम होता है। कभी-कभी उनके भी स्तन का भाग बढ़ जाता है। कभी-कभी उनके दाढ़ी के बाल या सर के बाल जो हैं, वो देर में या गिरने लगते हैं। और कभी ऐसे आदमी कई बार हमको ऐसे बता के भी आते हैं कि उनको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो मेल्स को मेल बनाता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। सो ऐसे लोग बहुत ही कमज़ोर भी महसूस करते हैं। सो यही सारे सिम्पटम्स के साथ ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं।